व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हम आपको बताया था कि पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देने के बाद गुडविल आ जाता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या था ये भी हमने आपको सिखा दिया था। साथ ही साथ अगर कुछ एडजस्टमेंट आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, तो उसका एडजस्टमेंट हमने कैसे करना है ये भी हमने आपको सिखाया था। और आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड होगा, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चन को समझने वाले हम लोग आज के वीडियो में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन के साथ। देखो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसके बाद मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूं, बट पहले कुछ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूं, कुछ एडजस्टमेंट को सीख लेता हूं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हुए हम लोग को गुडविल फाइंड आउट करता जाता है बाय हेल्पिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। देखो हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो 2 इयर्स परचेज पे मुझे गुडविल निकालना है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है, ऑफ द लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे 2 इयर्स परचेज पे आपको गुडविल निकालना है। प्रॉफिट पिछले 5 सालों का दिया हुआ है, 2016-17 का प्रॉफिट था 1 लाख, 17-18 का 3 लाख, 18-19 का 150, 19-20 में ये निगेटिव है, निगेटिव ब्रैकेट के साथ यानी निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये हमारा लॉस है, यानी 19-20 में हमारे पास लॉस है 40,000 का, और 2021 में प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज का। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, ऑन 1 नवंबर 2019 गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट रुपीज 1 लाख। 1 नवंबर 2019 को हमारा गुड्स जो है वो चोरी हो गया 1 लाख रुपीज का। तो ये कौन सा लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि भाई गुड्स डेली थोड़ी ना चोरी होती है, वो तो मेरा किस्मत खराब था कि मेरी दुकान से गुड्स चोरी हो गई, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। बट यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि ये जो डेट है गुड्स लॉस्ट होने का, वही थेफ्ट, ये डेट कौन से ईयर में आता है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो 1 नवंबर 19, अब 1 नवंबर 19 इन पांचों में से कौन से ईयर में आएगा, तो देखो 1 नवंबर 19 आएगा इस वाले ईयर में, क्योंकि ये हमारा जो 20 है ये 31 मार्च को एंड होगा, तो 31 मार्च से पहले ही तो आता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि 31 मार्च से पहले ही 1 नवंबर आएगा। तो ये जो 1920 था ये 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 20 को एंड हो रहा है, और 1 नवंबर 2019 को हमारा गुड्स लॉस्ट हुआ है, तो ये 1 नवंबर 2019 1920 के अंडर में आने वाला है। उसके बाद अ क्लेम ऑफ ₹30,000 रिसिव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम भी मिल गया 30,000 का, यानी जो गुड्स हमारा लॉस्ट हुआ, चोरी हुआ, उस गुड्स के लिए हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम कितने का मिला, 30,000 रुपीज का। क्लियर है, तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम मिला ये भी क्या है, एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन है तो भाई ना, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा दे रही है वो गुड्स बेचने से थोड़ी ना पैसा मिल रहा है, वो तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम दे रही है कि भाई आपका लॉस हुआ है, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ था, ये क्लेम ले लो आप। क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, फर्म ने एक ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया 31 मार्च 2021 को, ऑन विच गेन अराइजेज ₹50,000, जिसपे गेन हुआ 50,000 रुपीज का। अब देखो ओल्ड फर्नीचर जो फर्म ने सोल्ड करा उस पे जो गेन होगा ये भी क्या होगा, एबनॉर्मल गेन, क्योंकि फर्म ने बार बार ओल्ड फर्नीचर थोड़ी ना सोल्ड करना है। फर्म जब फर्नीचर ओल्ड होगा, यूजलेस हो जाएगा, उसके बाद ही तो उसे सेल करना है, तो उसके बाद जो गेन होगा, प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल गेन। तो ये वाला जो ईयर है जिस डेट पे हमने ओल्ड फर्नीचर को सेल किया 31 मार्च 2021, ये कौन से ईयर में आएगा, तो देखो 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 को हमारा ये वाला ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो फर्नीचर हमने सेल किया जिसपे गेन हुआ ये इस ईयर के अंदर में आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे गुडविल निकालना है, तो देखो गुडविल निकालने के लिए मैंने कल आपको बताया था वैल्यूएशन करना है मुझे गुडविल का। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको कल क्या बताया था कि सबसे पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। अब एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो वो देख लो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो सम ऑफ टोटल प्रॉफिट अभी मुझे मालूम नहीं है, मैं उसको छोड़ देता हूं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट कितने हैं, 5 ईयर। तो जितना भी सम ऑफ टोटल प्रॉफिट आएगा उसको मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। वो सम ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना आएगा वो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। और उसके साथ साथ आता है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है,
गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो देखो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं, 2 इयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से गुडविल निकल के आ जाएगा। बट मुझे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट्स के लिए मुझे सबसे पहले तो प्रॉफिट्स को रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि यहां जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें कुछ एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई करने के लिए आप एक टेबल बनाते हो, जिस टेबल का नाम होता है एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल आप बना लेते हो। अब एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये सीखो कितने ईयर का प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट 5 ईयर्स का गिवन है। तो एक तो आप प्रॉफिट के लिए 5 कॉलम ले लो, 1 2 3 4 5। देखो एक ये पर्टिकुलर का कॉलम आप ले लो, और उसके बाद जितने ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 2016 17 16 17 के बाद है 17 18, फिर 18 19 19 20 और 20 21, ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट या लॉस गिवन है आप उस प्रॉफिट या लॉस को यहाँ दिखा लोगे। तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 1 लाख रुपीज का, आप यहाँ पे दिखा लोगे 1 लाख रुपीज। सेकंड ईयर का प्रॉफिट था 3 लाख रुपीज का, तो आप यहाँ 3 लाख दिखा लोगे। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, तो आप 1,50,000 दिखाओगे। फोर्थ ईयर में 40,000 नेगेटिव बैलेंस है यानी लॉस है, तो आप इसको दिखा लोगे। और फिफ्थ ईयर में 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट गिवन है हमारे क्वेश्चन में। अब सबसे पहले कल हमने आपको क्या बताया था कि अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करो, क्योंकि ड्यू टू एबनॉर्मल गेन हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट को आप वापस से घटा लो। और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसके कारण प्रॉफिट घट गया होगा, आप उस प्रॉफिट को वापस से ऐड बैक कर दो। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हुआ 1 लाख रुपीज का 1 नवंबर 19 को। तो ये गुड्स लॉस बाय थेफ्ट क्या है, ये मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी गुड्स चोरी हो गई, तो ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या बोला, ऐड करो। तो एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड करोगे कितने रुपीज का, 1 लाख का। कौन से ईयर में इंक्लूड था, 1920। तो 1920 यानी कि फोर्थ ईयर में आप 1 लाख रुपीज को वापस से ऐड बैक करोगे, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम मुझे कितना मिला, 30,000 रुपीज का। तो ये एबनॉर्मल गेन है, वो तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पैसा दे दिया, ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि भाई 30,000 रुपीज उन्होंने दे दिया, तो ये मेरा एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन को मैंने कल बताया था कि आप इसको लेस कर लोगे। एबनॉर्मल गेन को लेस करोगे कितना, 30,000 रुपीज। तो आप 30,000 रुपीज यहां से लेस कर लो। सॉरी वो काफी आवाज हो रही है, बाहर कुछ काम हो रहा है तो काफी आवाज आ रही है तेज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट उसको कॉपरेट करना। 30,000 रुपीज। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि 31 मार्च 2020-21 को फॉर्म ने एक फर्नीचर सोल्ड करा जिसपे गेन अराइज हुआ 50,000 रुपीज का। तो भाई ये गेन क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। ये गेन मेरे गुड्स बेचने पे थोड़ी ना हुआ है, ये तो ओल्ड फर्नीचर, यूजलेस फर्नीचर बेचने पे हुआ है। तो एबनॉर्मल गेन को आप क्या करते हो, एबनॉर्मल गेन को आप लेस करते हो। तो चलो आप इसको भी लेस कर लो, लेकिन ये कौन से ईयर के प्रॉफिट में है, 31 मार्च 2020 यानी लास्ट ईयर वाले प्रॉफिट में। तो एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में 50,000 का एबनॉर्मल गेन को आप लेस कर लो। अब उसके बाद और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप यहां से फाइनल नेट प्रॉफिट निकाल लो कितना आ रहा है, यही हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो ये तो 1 लाख का 1 लाख ही रह गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये भी 3 लाख का 3 लाख ही रह गया, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये भी 150 रह गया, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसको देखो 1 लाख रुपीज में से 40 प्लस 30 70 आप माइनस कर दो तो 30,000 का प्रॉफिट आ गया, और ये 2 लाख में से 50 माइनस कर दो तो ये 1,50,000 का प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया। तो ये यहां से हमारा क्या निकल गया, यहां से हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, सारे ईयर्स के प्रॉफिट का सम टोटल करो। देखो 3 + 1 4, 550, 6 लाख, 7 लाख, 7,30,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट हमारा आ रहा है वो 7,30,000 आ रहा है। तो 7,30,000
को 5 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, टोटल 5 ईयर्स का प्रॉफिट था, तो आप इसको 5 से डिवाइड करो। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो ये आता है 1,46,000। ये 1,46,000 क्या आ गया, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1,46,000। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 2,92,000। तो ये 2,92,000 क्या आ गया, यही हमारा गुडविल आ गया। देखो गुडविल हमारा आ गया 2,92,000। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हुए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर लेते हो। अब क्या करना है, आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का, स्टार्टिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चंस आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप एक बार वीडियो को रीप्ले करके फिर से देख लेना। अगर फिर भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये हो गए अब बुक्स के जितने भी क्वेश्चन है, जिस राइटर का भी बुक आपके पास होगा, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन बनेगा। प्रॉपर नोट्स भी आपने बना ही लिया होगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये तो हमने बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करा दिया, और बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन तो मैंने कल के वीडियो में ही करा दिया था। इसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट के साथ जो क्वेश्चन आता है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल के वीडियो में। तब तक आप बुक का सारा क्वेश्चन बनाओ, किसी तरह का डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।